साधन नंदन बिनंदन आप सभी देरी क्राइम टुडे न्यूज़ सुषमा के साथ। पहले सास अपने दामाद संग भागी थी, मगर इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार सास दामाद के पिता के साथ भाग गई है। मामला है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में। यहाँ पर एक महिला ने अपनी बेटी की शादी की तो उनके दामाद का बाप यानी उसका समधी उसे पसंद आ गया। फिर क्या था, वह अक्सर अपनी समधी को रात में बुलाती और सुबह तड़के घर से बाहर निकाल देती, लेकिन इस बार तो वह अपने समधी के साथ सामान और जेवर लेकर भाग गई। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ। मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं हो रहे। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने, ठीक है। उसके बाद में मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात हुई? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, तो नहीं सुनती। पिछली बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे आनी और पानी आया था। मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। इसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद जान गया। वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है, जल्दी चलो उसे लेके आना। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाभी भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई। और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ। उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, वहाँ भी पुलिस ने क्या पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी। 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही है, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं 2 बेटा हैं। अच्छा, तब आपने पुलिस को और उसने कहा कि इस तरीके के आप हमारे मदद नहीं कर? मैंने आप उनसे बहुत कहा था, मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई है? एक की शादी हो गई है। इस तरह से कैसे बच्चों को आप रख पाएंगे? कहाँ बच्चे हैं आप, कैसे पालन पोषण? अब सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूँगा बच्चों को खिलाऊंगा क्या? और सिर्फ सबकी है, सबके घर में होती है। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी पुलिस का है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है भाई। नहीं मायके नहीं है, इस चीज़ के मैं गवाह अभी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। लोकेशन पता है आपको? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया हूँ। तो आपकी समधी है, उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में? वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पे बाहर रह रहे हैं। वो मारती है इनके इन लिए। सब चीजों को लेके आपकी बेटी के साथ तो कोई कलेश नहीं होता है? कलेश तो होगा जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसको बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा नहीं देगा। तो इसकी वजह से आपकी बेटी को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए।